संपूर्ण राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज के अंदर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का दिल की अंतरिम गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना। और जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़े दोस्तों, टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको प्रश्न PDF वगैरह मिलती रहती है। जो साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर ये रहा आपके सामने है। इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर जो है सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी की बात करें दोस्तों, करौली के अंदर आ जाता है। करेक्ट आंसर करौली हो जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेले किस स्थान पर आयोजित होता है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। उसके बाद बात करते हैं 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करौली के अंदर आंदोलन किया था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। बिल्कुल ठीक बात है, करौली के अंदर आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना इस प्रश्न, करौली। उसके बाद किस जिले का लाल पत्थर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करौली का लाल पत्थर प्रसिद्ध है। BSTC एग्जाम 2008 का प्रश्न आपके सामने है। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट वाला ये भी हो जाता है, त्रिलोक चंद्र माथुर। कांस्टेबल का प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। उसके बाद लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो केला देवी के भुवन में लांगुरिया खेलत गीत गाया जाता है। तो लांगुरिया नृत्य आपके किया जाता है करौली में। उसके बाद केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीतों का संबंध केला देवी से आ जाता है। कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? जगरोती की बात करते हैं दोस्तों तो ये करौली क्षेत्र की बोली आ जाती है। उसके बाद करौली को अन्य किस नाम से भी जाना जा सकता है? कल्याणपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? दोस्तों अलवर भरतपुर दोनों हैं, लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा, इस व्याख्या पे थोड़ा ही ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के 2 जिलों यानी भरतपुर और धौलपुर से लगती है। लेकिन भरतपुर से डीग अलग कर दिया गया। डीग अलग ज़िला बनने के बाद राजस्थान के अब 3 जिले हो चुके हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगाते हुए। ठीक है, लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के डीग जिले की सीमा जो है सबसे कम लगती है, ये भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राजस्थान का ज़िला कौन सा है? तो ये दोस्तों भरतपुर है, यानी भरतपुर ज़िले से अलग डीग ज़िला बनाया गया और गुड़गांव नहर को लाभान्वित होने वाला अब डीग भी है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। उसके बाद पर्यटन की दृष्टि से महलों एवं फुव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर आपसे पूछे तो डीग आ जाता है। करेक्ट आंसर डीग हो जाएगा। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी राजस्थान में डीग को ही कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, डीग जिला किस क्षेत्र के भूभाग से बनाया गया है? तो ये आपके भरतपुर आ जाता है। निम्न में से कौन सा जिला सबसे पूर्व में है? दोस्तों डीग के अंदर है, डीग सबसे पूर्व में आ जाता है ना, डीग सबसे अलग, क्योंकि यही क्षेत्र है। उसके बाद बात करते हैं गंगापुर सिटी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से अलग जिला जहाँ की खीर मोहन प्रसिद्ध है। तो उस उपखंड में पूछे तो 5 है, सिंपल प्रश्न है। जगदीश जी का मेला भी गंगापुर सिटी में भरता है। कल्याण जी का मेला भी गंगापुर सिटी, और धुंधलेश्वर महादेव, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गंगापुर सिटी करेक्ट आंसर, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर गंगापुर सिटी। अगला प्रश्न, प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ बामनगढ़ किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई RS IPS वगैरह यहाँ से लगे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं खीर मोहन मिठाई, मैंने अभी बताया गंगापुर सिटी है। तो गंगापुर सिटी में तहसील आपसे पूछ ली जाए तो दोस्तों 7 आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ और हमारे प्रश्न है कि चंबल, बनास और सोम नदियाँ किन जिलों में हैं राजस्थान में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है? तो सवाई माधोपुर में है चंबल, बनास और सोम नदी। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक पूछे आपसे तो आ जाता है गोविंदराज चौहान। ठीक है, गोविंदराज चौहान। उसके बाद किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब
दुर्ग नगन है, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद आ जाता है। तो कौन सा है दोस्तों, रणथंभौर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच में कि हमीर तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के लिए किस शासक से संबंधित है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग से संबंध आ जाता है। किस दुर्ग के शासक से संबंध है, तो आपके रणथंभौर। उसके बाद राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग में आ जाता है। 32 खंभों की छतरी आपसे पूछी जाए तो ये न्याय की छतरी है दोस्तों, आप रणथंभौर दुर्ग में कह सकते हो। उसके बाद भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, सवाई माधोपुर में होता है। अगला प्रश्न आपके बीच में कि सुपारी महल किस जिले में स्थित है, सुपारी महल कोई भी पूछे आपसे तो सवाई माधोपुर बता देना। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया जाए, नेशनल पार्क पूछे तो कौन सा है, तो रणथंभौर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बीच में हमने रखने की कोशिश की है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।